तो देखिए दोस्तों किस तरह से ये जो मशीन है अच्छी तरह से एकदम कुड़ाई कर रहा है। आप देख सकते हैं पूरा एकदम बीचों बीच एकदम बहुत ही शानदार एकदम नीचे तक एकदम कुड़ाई करता है। बहुत ही अच्छा एकदम इसका जो कुड़ने का जो होती है बहुत ही बेहतर है। और हम आपको ये भी दिखाएंगे ये कितनी गहराई तक कुड़ता है वो भी हम आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए कितना नीचे तक इसका जो है वो ब्लेड जाता है, उसको देखिए इतना नीचे तक ये गया हुआ है। आप देख सकते हैं कि बहुत ही शानदार कुड़ाई होता है इससे, ये ट्रैकोवेटर से। और बहुत जबरदस्त मतलब बहुत ज्यादा काम को खींचता है ये। बहुत मतलब घंटों का काम मिनटों में एकदम बहुत आसानी से हो जाता है। दोस्तों कितना जल्दी जल्दी ये जा रहा है आ रहा है और उतना स्पीड से ये कूड़ा कर रहा है। तब सोच सकते हैं कि कितना लेबर का बचत कर रहा है। आप देख सकते हैं कितना स्पीड है मशीन में। देखिए सामने में, और घूमने में भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप तुरंत आप सामने में घूम सकते हैं। और देख लीजिए किस तरह से आप सीधा सीधा में देखिए कि मटर का एक भी पौधा बर्बाद नहीं हो रहा। देखिए किस तरह से बीचों बीच एकदम सीधा आ रहा है। और कोड़ने में कितना आसानी है, आसानी से इसको कोई भी आदमी इसको कोड़ सकता है। देख लीजिए इस तरह से एकदम बहुत ही आसान है और बहुत ही मतलब लाभकारी है हर किसानों के लिए। खास करके आपके पास मान के चलिए अगर लेबर है तो कोई बात नहीं, आपको बजट ज़्यादा लगेगा लेकिन आपका काम हो जाएगा। लेकिन आपको अगर लेबर ना मिले तो उस परिस्थिति में ये सबसे बेहतर है। ये आपका सच्चा साथी है। आपको हर समय ये काम देने वाला चीज़ है और हर फसल में ये काम आता है। जैसे आप मटर रोपे हैं, बीन रोपे हैं, आलू रोपे हैं, बैगन रोपे हैं, आपको पत्ता गोभी रोपे हैं, फूल गोभी रोपे हैं, हर तरह का फसल में इसका बहुत ही उपयोग है। आप अच्छी तरह से इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो जितना खेत अभी जितना टाइट है खेत पूरा मतलब बारिश का जो पानी आया था उसके बाद से ये सिंचाई किया हुआ नहीं है और काफ़ी टाइट है खेत, पूरा सूख गया है। अगर इसको हम कुदारी से कोड़ते तो शायद ये कुड़ाई नहीं हो पाता और इसके लिए हमको एक बार इसको पटवन देना पड़ता तब जाके ये कुड़ाई होता। और उसके लिए मटर का जो पौधा है वो काफ़ी बड़ा हो जाता, वो लतर में बदल जाता। जैसे ये जो है ये पूरी तरह से बढ़ जाता तो फिर मशीन से कुड़ाई नहीं हो पाता। लेकिन मशीन अपना वजन से दबा के चलता है जिसके कारण ये आसानी से अंदर तक कुड़ता है। तो नीचे का जो नमी है उसको बाहर तक निकाल दे रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये बाहर तक नमी को बाहर आ रहा है। तो इससे काफ़ी आसान हो जाता है। लेबर से ये काम मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। तो देखिए दोस्तों ये जो है बिल्कुल मिट्टी खेत है, मिट्टी खेत है। तो यहाँ का जो मटर का पौधा है वो आप देख सकते हैं एकदम पूरा उपजाऊ दिख रहा है और पौधा जो है बिल्कुल मोटा है। और इसका जो अभी हम इसको कोड़ा कर रहे हैं, अभी का पौधा में जब इतना रंगत है तो ये आगे जाकर जैसे हम अभी इसमें यूरिया डालेंगे, सिंचाई करेंगे तो और इसमें दवा भी देंगे हम, तो सब कुछ पड़ने के बाद इसका जो बढ़ने का जो अति है वो और ज़्यादा विकास करेगा ये पौधा और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और यही चीज़ बालू खेत में नहीं हो पाता है। अब रह गई बात कि जैसे हम मशीन से कोड़ा कर रहे हैं, आज मेरा ये 5वां दिन है और 5 दिन में लगभग हम 8.5 एकड़ का कोड़ा सोटा कर चुके हैं। और मेरे पास लेबर है लगभग 6 और 6 लेबर में 2 मशीन चला रहा है और 4 गो जो है वो कहीं कहीं जो जहाँ मशीन नहीं चल रहा है, जैसे ये लाइनिंग जो होता है बीच में जो सिकड़ वाला जो होता है उसमें वो लोग काम कर रहा है सिर्फ उसी में। अगर कूड़ा सूटा अगर करवाते अगर पूरा लेबर से तो शायद अभी तक हम 2 एकड़ भी नहीं कर पाते। लेकिन 5 दिन में लगभग हम 8 एकड़ से ऊपर का हम कूड़ा सूटा कर चुके हैं और अभी भी लगभग 4 एकड़ बाकी है। तो जो हम अभी तक में 5 दिन में आप देख सकते हैं 5 छक 30 यानी 30 तिया 90 9,000 रुपया हमको अभी तक में लेबर में लगा है। और जो मेरा मशीन में पेट्रोल जला है 100 लगभग 2 मशीन मिला के पर डे का 700 का पेट्रोल मेरा जलता है। लेकिन एक दिन में लगभग 2 एकड़ से पार का एरिया हम लोग कवर भी कर लेते हैं, कूड़ा सोटा कर लेते हैं आसानी से। और अभी धान कटने का समय है, लेबर बिल्कुल मिल भी नहीं रहा है, लेकिन सब काम मेरा समय पर हो जा रहा है और बहुत अच्छा तरीका से हो रहा है। इतना अच्छा तरीका से कि कह नहीं सकते हैं। आपको तो हम दिखा ही चुके कि किस तरह से ये जो मशीन है ये कूड़ा कर लेता है बहुत आसानी से। ये है ट्रैकोवेटर है, ये पूरी गहराई से ये कूड़ा करता है। और जो इसी जगह में हम होंडा लिए हुए हैं तो होंडा से हम सिर्फ सोटाई कर रहे हैं। कूड़ा में जैसे होता क्या है कि वो रनिंग नहीं है, उसमें
बहुत ज़्यादा स्पीड रनिंग नहीं है तो वो थोड़ा ऊपर ऊपर चलता है, उतना गहराई से वो कूड़ा नहीं कर पाता है। लेकिन सजने में जैसे इसमें जो मिट्टी चढ़ाते हैं उसमें वो बहुत ही खूबसूरती के साथ एकदम बहुत अच्छा से वो पूरा चिकनाहट से वो अच्छा से मिट्टी चढ़ा देता है। लेकिन अगर वही चीज़ अगर हम इसमें करेंगे तो इसका इतना ज़्यादा स्पीड है, ये अगर स्पीड हम कम करते हैं तो मशीन बंद हो जाता है। और अगर इसमें हम सुटाई करेंगे बहुत ज़्यादा स्पीड में तो जो पौधा है वो पूरी तरह से मिट्टी से तोपा जाएगा। काहे कि उतना स्पीड में कोई भी पौधा में मिट्टी चढ़ाने से निश्चित रूप से मिट्टी पूरा पौधा तक चल जाएगा और पौधा को ढक देगा मिट्टी, तो उससे हमको काफ़ी नुकसान हो जाएगा। इसलिए एक मशीन से हम सुटाई कर रहे हैं और दूसरा से सिर्फ कोड़ाई कर रहे हैं, तो इससे हमको काफ़ी राहत है। और होंडा में क्या है, उसमें सिस्टम भी बना हुआ है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये चौड़ा वाला जो देख रहे हैं आप, ये चौड़ा वाला, ये पतला वाला, ये जो चौड़ा वाला है ये पानी पेन है। तो इसको भी हम अच्छी तरह से मशीन से ही पूरा चौड़ा करके पूरा अच्छा तरह से इसमें अगर हम 2 मशीन का पानी एक साथ भी अगर इसमें सोझा दे तो भी मतलब इतना अच्छा बनाता है कि ये जो नाली है वो फूट नहीं सकता है। ये भी काफ़ी एक सुविधा है। अगर लेबर से हमें वही काम करवाएंगे तो शायद लेबर से वो काम नहीं हो पाएगा, उतना ज़्यादा गहराई से और चौड़ाई से लेबर भी उतना नहीं कर पाएगा, और कर भी लेता है तो समय काफ़ी लग जाएगा। इसमें काफ़ी बचत है, हमको बहुत ही बचत है। अगर हम 5वां दिन तक का अगर जितना एरिया हम कूड़ा किए हुए हैं अगर उसको अगर हम देखें, अगर सिर्फ लेबर से करवाने में अगर देखा जाए तो कम से कम 60,000 रुपया तो कहीं नहीं जाता, निश्चित रूप से लगता। इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इतना एरिया को कूड़ा करके मिट्टी चढ़ाना और साथ ही साथ मान के चलिए पूरा जितना पैन है बरगा है सभी चीज़ को कंप्लीट करना बहुत समय लगता है, खास करके लेबर से। देखिए दोस्तों, ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं दर का जो ये चौड़ाई है इससे कम ना करें। अगर इससे कम आप कीजिएगा और अगर चाहिएगा कि हम मशीन से इसको कूड़ा कर ले तो वो भी संभव नहीं है। ना ही उसमें आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं मशीन से, ना ही आप कूड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये इसका लास्ट स्टेज है। इससे ज़्यादा आप जो ब्लेड है मशीन में लगा हुआ उसको ज़्यादा इससे ज़्यादा अंदर नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर इससे अगर चौड़ा आप किए हुए हैं, जैसे कोई दूसरा फसल लगाए हैं, मटर तो खैर ये एक लिमिट है, इससे थोड़ा सा आप जैसे हाइब्रिड लगाते हैं तो इससे थोड़ा सा चौड़ा आप लगाते हैं। ये जनरल मटर है और जनरल है तो कम से कम इसको इससे ज़्यादा चौड़ाई नहीं कर सकते हैं। और ये अगेती भी है, हम आपको बता दे रहे हैं। और अगेती में खास करके क्या होता है कि बीज जो लगता है खेत में वो लगभग 10 kg पर एकड़ में ज़्यादा हम लोग डालते हैं। कारण कुछ निकलता है कुछ नहीं निकलता है, और ऐसा होता है कि मौसम अगर ना पकड़े तो पौधा भी वैसा तैयार नहीं हो पाता है, जिसके कारण से हम लोग थोड़ा घना लगाते हैं। और घना रहने से क्या होता है कि वो अपने मेकअप कर लेता है और उसी से हम लोग का मतलब अगेती में यही चीज़ होता है। देखिए दोस्तों, यहाँ का जो मटर है बिल्कुल जर्मिशन जो इसका है एकदम बिल्कुल 100% है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे कोई भी एरिया पर आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा इसका जर्मिशन है। और जर्मिशन अच्छा रहता है तो फसल जो है वो बहुत ही बेहतर दिखता है। काहे कि मेन तो जर्मिशन होता है। जर्मिशन अच्छा हो जाने के बाद अगर आप खाद उद सब सही से डाले हुए हैं तो निश्चित रूप से जो फसल है वो बहुत ही बेहतर होता है। और बेहतर होने के साथ साथ आपका मन में एक उमंग भी होता है कि चलो मेरा फसल ठीक है, तो आप उसको सही चीज़ मतलब सब चीज़ उसको समय पर आप उसको दे पाइएगा। काहे कि आपका मन में एक उत्सव रहेगा कि हमको इसमें अभी कूड़ा करना है, इसमें खाद डालना है, इसमें दवा देना है, तो आप समय पर कर लीजिएगा। लेकिन अगर वही चीज़ अगर आपका फसल दिखने में भी अच्छा ना दिखे तो क्या है कि आपका जो मन है उससे उब जाएगा और आपका जो दिमाग भटक जाएगा, आप उसको समय पर कोई चीज़ नहीं दे पाइएगा। लेकिन फसल अच्छा दिखे तो आप उसको हर चीज़ समय पर दे सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आपसे एक चीज़ और कहना चाहते हैं। जैसे मिट्टी में बहुत गुण है, अगर आपका उपजाऊ मिट्टी है तो निश्चित रूप से आपका फसल भी अच्छा रहेगा। और नहीं तो आप कतनों भी खाद दे लीजिएगा, अगर मिट्टी में उपजाऊ अगर ना रहे तो आपका खाद भी बेकार पड़ जाएगा। काहे, हम आपको बताते हैं। देखिए ये खेत है बालू खेत, और जो हम अभी आपको तुरंत दिखाया आगे जो मशीन के साथ में कूड़ा हो रहा है जो खेत, वो पूरा मिट्टी का खेत है। तो अंतर क्या है, खाद तो हम उसमें भी वही दिए हैं और इसमें भी वही दिए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं जो यहाँ का मटर का जो पौधा है वो थोड़ा पतला है, और जर्मिशन तो खैर ठीक है, इसमें भी अच्छा जर्मिशन है। काहे कि पानी भी बारिश का जो पानी आया वो काफ़ी जो जिसमें नमी नहीं गया था सिंचाई करने में, उसमें भी बारिश का पानी पड़ा तो वो भी जो दाना था बीज था वो निकल गया। लेकिन इसका जो पौधा है उस खेत की अपेक्षा इसका थोड़ा कमजोर है। कारण क्या है, तो इसके 2 कारण है। पहला, बालू खेत में नमी बना के नहीं रखता है, पूरा नमी नहीं दे पाता है पौधा को। पहला कारण वो है जिससे पौधा कमजोर हो जाता है। दूसरा, जितना भी हम खाद डालते हैं खेत में, ये बालू खेत है और मिट्टी खेत में क्या अंतर होता है। बालू खेत में जो भी हम खाद डालते हैं और जैसे सिंचाई करते हैं तो क्या है, जो खाद हम डालते हैं जो वो एक परत नहीं बना पाता है बालू, और उसका जो खाद में पानी जाने के बाद वो पानी अंदर चला जाता है, तो वो खाद को जो पौधा हम लगाए हैं जो भी फसल लगाए हैं पूरी तरह से ले नहीं पाता है, जिसके कारण से वो कमजोर हो जाता है। यही चीज़ अगर हम मिट्टी वाला खेत में लगाते हैं तो उसमें एक परत बन जाता है, जहाँ पर हम खाद डालते हैं और बीज डालते हैं वहाँ एक परत बन जाता है। जैसे पानी वहाँ जाता है तो घुल के वहीं पर मिल जाता है। लेकिन वो चीज़ यहाँ नहीं हो पाता है। बालू खेत में पानी का स्रोत जो है वो स्रोत नीचे चला जाता है।
और नमी नहीं रह पाने के कारण वो जो फसल है वो बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। ये जो हम यहाँ लगाए हुए हैं ये बालू खेत ही है, लेकिन मतलब बीच चारों तरफ यहाँ मटर लगा हुआ है, बीच में एक खेत में बालू है। लेकिन अगर बीच में अगर छोड़ते हैं तो क्या है कि बैल बकरी चराने वाले लोग जो है बीच में घुसाने से फसल को अगल बगल में बर्बाद करते हैं, जिसके कारण से हम यहाँ लगाए हैं। लेकिन यहाँ का जो मटर है वो काफ़ी थोड़ा कमज़ोर है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।